हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट डे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD मीन्स यहाँ पर ABCD दिया गया है और ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर ABCD क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AD कितना है? 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। एंगल BAD कितना है? 90 है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, बस 90 बन जाएगा। ये कितना है? 90 डिग्री है। एंड BCD फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। BCD ये फॉर्म्स कर रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। मींस ये वाला साइड इसके इक्वल और इसके इक्वल। सही है। ईच साइड्स इज इक्वल 26। ये कितना है? 26। ये कितना आएगा? 26। तो ये कितना आएगा? 26। सही है। यस सर। देखो, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा ना। पार्ट नंबर 1 एक ट्रायंगल, पार्ट नंबर 2 सेकंड ट्रायंगल। अब ये बताओ, जे वाला ट्रायंगल कैसा बना है? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। जे वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड सेकंड ट्रायंगल जो है वो कैसा है? इक्विलैटरल है। आई लिख के चेक किया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या हम ये बोल सकते हैं? ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो आप ये बोल सकते हो ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया का सम कर दो तो क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। सही है। यस सर। ठीक है। अब ट्रायंगल 1 की अगर बात किया जाए तो इसमें एक एंगल कैसा दिख रहा है? 90। तो अगर एक एंगल 90 दिख रहा है तो यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ बेस तो पता है मान लो, लेकिन हाइट नहीं पता है। या मान लो हाइट पता है तो बेस नहीं पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या गिवन दिया गया है? हाइपोटेन्यूज। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका थर्ड साइड है ना। यस सर। तो हम किसकी बात करें? सबसे पहले इन ट्रायंगल ABCD बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहोगे? 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज मींस BD का स्क्वायर। अब बचे हुए दोनों का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BD कितना है? 26 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना आता है? हाउ मच? 676। और ये कितना आता है? 676 576 प्लस AB का 576 इस साइड आएगा तो माइनस का। यस सर। कितना रह जाएगा? 100। स्क्वायर लगा है, इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 100 का वैल्यू 10। तो AB कितना मिल गया है? 10। AB मिल गया है 10। यहाँ तक किसी डाउट है? नो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अब ट्रायंगल 1 में हम क्या अप्लाई करेंगे? अच्छा बताओ, ट्रायंगल 1 वाला कैसा बना है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहाँ हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ। अब देखो, इस ट्रायंगल में 3 साइड होगा, एक बेस होगा, एक हाइट होगा, एक हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, वो छोड़ दो, इन्हीं दोनों को टेक कर लो। तो कितना आ जाएगा? 24 इंटू 10 1 टाइम्स 12 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 2 बेटा कैसा है? इक्विलैटरल है ना। और इक्विलैटरल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? इक्विलैटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 3/4 साइड स्क्वायर मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 और साइड कितना है बेटा? 26 इंटू 2 टाइम्स 13 2 13 13 इंटू 13 169 √3 169 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो आप क्या बोलेंगे? अब 120 प्लस 169 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अगर देखो आंसर में क्या यही लिखा है कि और सॉल्व किया गया है? और सॉल्व किया गया है तो √3 का वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई 169 प्लस 120। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 292.400। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक क्वाड्रिलैटरल है। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दिया था, शायद दिया था। ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें AB का वैल्यू कितना है? 42 है। AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्व कर लोगे ना? इसमें क्या लगेगा? ट्रायंगल 1 का एरिया बाय यूजिंग अ हेरोन्स, फिर ट्रायंगल 2 का बाय यूजिंग अ हेरोन्स फॉर्मूला। दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे। सही है ना? सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। बेटा ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो आपको मालूम होना चाहिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मालूम है ना? ABCD इज अ पैरेललोग्राम मेजर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एक हो जाएगा 34 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सही है? तो ये 34 तो ये भी 34 और अगर ये 20 तो ये वाला 20। सही है? एंड द डायगोनल AC कितना है? 42। बस हो गया, लग गया, हो गया ना? एक का एरिया निकाल लेंगे, डबल करेंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। अरे ABC ट्रायंगल का निकाल लो एरिया, डबल कर दो तो पूरे पैरेललोग्राम का। अब किसी की मत मारी गई हो, बुद्धि मारी गई हो, या राहु काल शनि काल सब एक साथ चल रहा हो तो वो दोनों निकालेगा, मूर्खों वाला काम करेगा। एक निकालो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ मैग्नेटिक कैंपस शोन इन द फिगर 14.33। देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, फिगर बना है और आपसे ये कह रहा है ये 5 है। एरिया ऑफ अ ब्लेड ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोन इन द फिगर नंबर, ये आपसे कह रहा है ये कितना है? 1 है। ध्यान देना, अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। ये भी 5, ये भी, तो वही तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में रोम्बस तरीके से। ऑल साइड्स आर इक्वल मींस क्या बन गया? ये रोम्बस
एक का एरिया निकाल लो, बस एक का एरिया निकाल लो और दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, एबीसीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी। अच्छा बताओ इसका एरिया फाइंड कैसे करोगे? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फिलहाल और चेक कर लिया जाए सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, तो उससे पहले मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर, तो एस फाइंड करने के लिए एस मतलब क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 means 5 plus 1 upon 2 means 11 upon 2। सही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 माइनस का 5, सही है। 11 अपॉन 2 माइनस का 5, 11 अपॉन 2 माइनस का 1। देखो 11 अपॉन 2 जैसा था वैसा रह जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, तो 2 5 जा 10, तो 11 माइनस 10 1/2, तो सेम डिजिट यहाँ भी 1/2 और यहाँ आ जाएगा 9/2। अरे एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, तो क्या हो जाएगा 2, तो 11 माइनस 2 9/2, सही है। अब देखो पेयर में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? पेयर में अपॉन वाला ये 2 दिखा, अपॉन वाला ये 2 दिखा, तो एक बार 1/2 बार और सेकंड टाइम भी 1/2 बार, सही है। 9 का स्क्वायर करे, 9 क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर है ना, 9 क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 बाहर आ गया, 11 अंदर रह जाएगा, 11 तो ये क्या हो गया है? 3/4 और रूट 11 का वैल्यू आपके बुक में गिवन है 3.32। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 10। अप्रॉक्स क्या आ जाएगा? 10। तो हम इनको अप्रॉक्स करके 10 बोल सकते हैं। 10/4 को अगर सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2.5। इसमें है ये सेंटीमीटर की मीटर, ये एक ट्रायंगल का आया है और हमें पूरे का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? अरे आंसर कितना आ रहा है इसमें? 4.98 आ रहा है ना। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ से अगर आप पूरे का निकालना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 2 × 2.5 मतलब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया सेम है। ध्यान देना, ये रहा एक पैरेललोग्राम और मान लो ये है एक ट्रायंगल है। देखो आ गया ना, एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। और आपसे कहा जा रहा है एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया कैसा है? सेम है। तो गिवन में आपसे ये कहा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तक डाउट है? ठीक है। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड क्या है? 13 है, एक साइड क्या है? 14 है, एक साइड क्या है? 15 है। लेकिन इन तीनों में से एक जो होगा वो पैरेललोग्राम के साथ क्या है? कॉमन है। एक जो है वो पैरेललोग्राम का क्या है? कॉमन है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 14 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम बना है वो कितना बना है? 14 सेंटीमीटर पर बना है। मीन्स ये कितना हो गया? 14। समझ आ गया ना? तो ये 13, ये 15। एनी डाउट? नहीं है ना? एक को मैंने 13 कर दिया, एक 14 और एक
15. ध्यान देना, अगर ये 14 है तो ये कितना 14. सही है। अब ये और ये नहीं कर सकता कुछ भी अभी। आगे आपसे ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का हाइट। अच्छा हमें ये बताओ, यहाँ पे अगर ट्रायंगल दिया गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हेरोन्स फार्मूला। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर मुझे तीनों साइड पता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो बेस तो मालूम है, हाइट नहीं मालूम है। बेस तो मालूम है लेकिन हाइट नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या सॉल्व कर लें? एस फॉर ट्रायंगल की बात किया जाए ना, फॉर ट्रायंगल एस इक्वल टू क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन सेम ही पैरामीटर ना। तो क्या बोलोगे? 13 14 15 13 14 15 अपॉन 2 हाउ मच कितना आ जाएगा? 29 42 42 अपॉन 2 मीन्स 21 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर है। एस मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप क्या कहोगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ध्यान देना, 21 को क्या हम 3 इंटू 7 बोल सकते हैं? 21 माइनस 13 को 8 बोल सकते हैं ना। और यहाँ से 7, यहाँ से 6, सही है। सभी को तोड़ दीजिए। 3 7 8 टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 7 और 6 टूटेगा 2 इंटू 3। जो पेयर में होगा वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। ये पेयर में, 3 पेयर में, एक 2 पेयर में, एक 3 पेयर में, एक और 2 पेयर में और एक 7 पेयर में। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, क्या मिला है? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ये बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप क्या बोलते? बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलोगे? ये जो आया है ना, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बेटा यहाँ पे बेस कितना है? 14। हाइट नहीं मालूम है। 7 टू जा 7 टू जा 14। तो ये 14 कटा, ये 14 कटा, तो h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट इसमें? इजी था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, मैंने भी खुद दिया एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लीजिए।